अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, today we will be start lecture number 3, chapter number 5, mass. Topic mass in kilograms and grams. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, जिसका तर्जुमा सारी की सारी मखलूक अल्लाह ताला की आयाल है और अल्लाह ताला को सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे है जो उसकी आयाल के साथ अच्छा सलूक करे। Inshallah, today we will be able to measure mass in kilogram and grams, convert mass from kilogram and gram to gram, and vice versa. Dear students, take out your page number 136 of book 3. Question number 8. What is 1 kilogram 400 gram in grams? तो प्यारे बच्चों, ये सवाल में कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम 400 ग्राम में ग्राम्स क्या हैं। तो अब देखिए, 1 किलोग्राम 400 ग्राम इज इक्वल टू, अब देखें आप ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो आप 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दीजिए, फिर ये ऐड की साइन है, और 400 ग्राम एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए। अब जब हम इसको ऐड करते हैं 1000 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम। अब देखिए, पिक्टोरियल फॉर्म में, तस्वीरी शक्ल में हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 किलोग्राम 400 ग्राम, अब 1 किलोग्राम और डैश ग्राम, तो कितना ग्राम हो जाएगा, ये देखें, अभी हमने पढ़ा 1000 ग्राम, तो यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे, 1000, और इस बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, 400 ग्राम। ये देखिए 400 ग्राम। अब जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9. What is 1345 gram in kilograms and grams? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहे हैं कि 1345 को किलोग्राम और ग्राम में क्या है, होगा या क्या है। तो अब देखें आप, 1345 ग्राम इज इक्वल टू, तो 1000 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के, यहां ग्राम लिख दीजिए, और फिर दूसरे ये ऐड की साइन है। अब 345 ग्राम्स है, वो एज इट इज आप यहां लिख दीजिए। अब ग्राम 1000 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम के, तो आप यहां लिख दीजिए 1 किलोग्राम, और अब हम ऐड की साइन नहीं लिखेंगे, 345 इसके ग्राम इसके साथ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम 345 ग्राम। अब पिक्टोरियल फॉर्म यानी तस्वीरी शक्ल में देखिए, ये देखिए बॉक्स में 1345 ग्राम। अब 1000 ग्राम और डैश किलोग्राम, तो 1000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम के, तो यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे हम, 1, और 345,
तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे 345 ग्राम। अब ये देखें दो बॉक्स बने हुए, एक केजी का और एक ग्राम का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 किलोग्राम 1 लिख देंगे, और ग्राम के इसमें बॉक्स में हम क्या लिख देंगे 345 ग्राम। 1 किलोग्राम 345 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 ए 2 किलोग्राम 120 ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो प्यारे बच्चों यहां हमें किलोग्राम और ग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब आप रफ कॉलम में देखें 2 किलोग्राम 120 ग्राम इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों 2 किलोग्राम किसके बराबर होता है 2000 ग्राम के, और 120 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2120। तो आप यहां बॉक्स में क्या लिख देंगे 2120 ग्राम। अब बी पार्ट देखिए 1 किलोग्राम 36 ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, ये बॉक्स बना हुआ है। अब देखें आप रफ में आइए, ये देखिए 1 किलोग्राम 36 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होगा, और 36 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1036 ग्राम, तो हम यहां बॉक्स में क्या लिख देंगे 1036, ये हमारा आंसर है। सी पार्ट 3102 ग्राम्स, तो प्यारे बच्चों भी ग्राम्स दिए गए और हमें से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें आप 3000 ग्राम, 3 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम के, और प्लस 102 ग्राम लिख दीजिए। तो अब 3000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा 3 किलोग्राम के, और 102 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। तो यहां पे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे 3 किलोग्राम और 102 ग्राम, 102 इस बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, 1 किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट हो गया। डी पार्ट 4035 ग्राम से, अब हम इसे किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों 4000 ग्राम्स प्लस 35 ग्राम्स, तो अब 4000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा 4 किलोग्राम के, और 35 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। 4000 तो किलोग्राम, तो आप यहां क्या लिख दीजिए 4, और 4 केजी, और 35 एज इट इज लिख दीजिए, इस बॉक्स में 35 लिख दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 किलोग्राम 35 ग्राम। Dear students, take out your page number 148 of book 3A. Question number 7. Miss Tan arranged some books into 5 piles. The mass of each pile of books is shown. Help Miss Tan record their masses in kilograms and grams. तो प्यारे बच्चों इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि मिस टेन ने कुछ किताबों को 5 ढेरों यानी पाइल्स में तरतीब दिया। हर बुक के पाइल में मास दिखाया गया है। अब मिस टेन की मदद करें कि वो इन मासेस को किलोग्राम और ग्राम में रिकॉर्ड करें। तो अब प्यारे बच्चों आप ये देख रहे हैं, ये बुक पाइल है, किताबों का ढेर। अब इसमें क्या नीचे लिखा हुआ है 2399 ग्राम्स, ये
इसका मास। अब इसको आपने किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 2000 2 किलोग्राम हो जाएगा। 399 ग्राम्स, ये ग्राम्स लिख दीजिए, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 2 किलोग्राम 399 ग्राम, और ये हमारा आंसर होगा। दूसरा बुक पाइल है, इसमें मास है 1880 ग्राम। अब 1000 यानी 1 केजी 1 किलोग्राम और 880 ग्राम, तो आप बॉक्स में लिख देंगे 1 केजी 880 ग्राम। फिर ये देखें बुक पाइल है और इसका मास है 3050 ग्राम। 3000 यानी 3 केजी और 50 ग्राम लिख दीजिए इसके बाद, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 3 केजी 50 ग्राम या 3 किलोग्राम 50 ग्राम्स। ये बुक पाइल है, इसका मास है 1302 ग्राम, तो 1000 यानी 1 केजी और 302 ग्राम्स, तो हम बॉक्स में लिखेंगे 1 किलोग्राम 302 ग्राम्स, और यही हमारा आंसर है। फिर ये बुक पाइल है 1100 ग्राम इसका मास। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 यही 1 केजी हो जाएगा और 100 ग्राम हो जाएंगे, तो यहाँ बॉक्स में हम लिखेंगे 1 किलोग्राम 100 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3A. Page number 147 of book 3A. Fill in the blanks. A 1 kilogram 600 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, इसको ग्राम्स में लिखना है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो बॉक्स में आप क्या लिख देंगे 1000, और फिर 600 ग्राम है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब ये दोनों को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 1600 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। बी पार्ट 3 किलोग्राम 430 ग्राम इज इक्वल टू, अब देखिए 3 किलोग्राम इज इक्वल टू, बॉक्स में हम क्या लिख देंगे 3000 ग्राम, और प्लस 430 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। अब 3000 प्लस 430 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 3430 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakumullahu khaira.